खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राज्य में गहरा है बिजली संकट से निपटने के लिए हेमंत सरकार तैयार। मंत्री बन्ना गुप्ता ने ऊर्जा संचारण निगम के प्रबंध निदेशक के साथ की बैठक। कहा 3-4 दिन में होगा समाधान, मिलेगी पूरी बिजली। रांची में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। जिंदा मरीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मंत्री बन्ना गुप्ता ने 3 दिन के अंदर मांगी जांच रिपोर्ट। धनबाद में बकरे चोरी के मामला सामने आया है। जिला परिषद अध्यक्ष रोबिन गोराई का बकरा चोरी, तलाश में जुटी पुलिस। और वैशाली के राघोपुर दियारा में बालू लदे ट्रैक्टर और बाइक के बीच हुई भीषण टक्कर। गंगा नदी में डूबे बाइक सवार, ग्रामीण आक्रोशित, जांच में जुटी पुलिस। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो देवघर से आ रही है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने ये जो बड़ी सफलता हाथ लगते हुए पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक बड़ी सफलता पुलिस प्रशासन के हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर ये छापेमारी में सफलता मिली है और इसी के चलते ये जो साइबर अपराधी हैं कहीं ना कहीं बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं, साइबर के जरिए बड़ी ठगी को अंजाम देते हैं और इसी के चलते अब इसे पुलिस की एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। 5 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई और इसी के चलते सफलता हाथ लगी। बताया जा रहा है कि इसमें 20,000 नगद, 13 मोबाइल, 14 एटीएम, 6 चेकबुक, 12 पासबुक और एक लैपटॉप भी बरामद हुआ है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि देवघर के जो एसपी हैं पीयूष पांडे, उन्होंने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। देखिए 20,000 नगद, 13 मोबाइल, 14 एटीएम, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये साइबर अपराधी बड़ी ठगी को अंजाम देते हैं साइबर के जरिए। और अब ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए 5 शातिर साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता। हमारे साथ देवघर संवाददाता सुनील कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या अपडेट मिल रहा है फिलहाल? जी, मैं बता दूं कि देवघर एसपी पीयूष पांडे ने एक पत्रकार प्रेस किसी कर उन्होंने बताया कि हम देवघर के विभिन्न इलाकों में जो लॉकडाउन के दरमियान में जो चल रहा है, लोगों को ठगने का काम चल रहा है साइबर के द्वारा, उसी के कड़ी में एक बड़ी सफलता पुलिस देवघर एसपी को मिली और उन्होंने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। जी, ऐसे में सुनील, क्योंकि झारखंड में साइबर अपराधियों का एक बहुत बड़ा गिरोह है। हमने देखा है कि जामताड़ा में भी कई बार गिरफ्तारी हुई है, अलग अलग इलाकों में भी ये साइबर अपराधी सक्रिय रहते हैं। तो किस तरीके की ये वारदात इनकी तरफ से अंजाम दी गई थी और क्या 20,000 नगद जो अब इनके पास मिले हैं, जो बाकी पूरा सामान मिला है, क्या इससे पहले भी ये पता चल पाया है कि कितनी संख्या में ये अपराधी इस तरीके की वारदात को अंजाम दे चुके हैं? जी, मैं बता दूं कि इस तरह के अभी जो यहाँ पे जिसको हब कहा जाता है वो कर्माटांड़ जामताड़ा जिला में पड़ता है। कर्माटांड़ एक जगह है जहाँ पर अपराधियों को वहाँ से साइबर के काम करने का बहुत बढ़िया तरीका, और पुलिस ने अभी तक लगभग 5,000 लोगों को जेल भेज चुका है। जी, चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। उधर राज्य में बिजली आपूर्ति अगले 3 से 4 दिन में निर्बाध रूप से होने लगेगी। इस समय अलग अलग जगहों से बिजली संकट की खबर मिलने की वजह से स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता राज्य के विद्युत व्यवस्था को लेकर ऊर्जा संचरण निगम के प्रबंध निदेशक के वर्मा के साथ उनकी एक बैठक हुई। बैठक में मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि लॉकडाउन के कारण सभी लोग घर पर हैं, ऐसे में बिजली रहना अनिवार्य है। इसके लिए बैठक में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कई दिशा निर्देश भी दिए, साथ ही राज्य की वर्तमान विद्युत स्थिति के बारे में जानकारी भी ली। साथ ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली समस्याओं पर विस्तृत जानकारी की मांग भी की। वहीं बन्ना गुप्ता ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की शिकायतों पर विशेष ध्यान देने की बात निदेशक के वर्मा से कही है। बिजली की अव्यवस्था हुई है। लगातार शिकायत मिल रही थी कि बिजली में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बिजली की कमी आई है।
तो आज हमने एमडी ट्रांसमिशन आदरणीय के वर्मा जी को इसी संबंध में चर्चा करने के लिए बुलाया है कि कैसे जो है बिजली की अव्यवस्था को ठीक किया जाए। इसके लिए हमने इनको याद किया और वर्मा जी ने हमको आश्वस्त किया है कि इस व्यवस्था को 3 से 4 दिन में हम जो भी कमी खामी है उसको देखते हुए दूर करने का प्रयास करेंगे। बीते दिन जिंदा मरीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसे गंभीरता से लेते हुए एक बैठक की और साथ ही आपको यह भी बता दें कि मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को 3 दिनों के अंदर इसकी जांच रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि 26 मई को चान्हो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक युवक को मृत बताकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा गया था। रिम्स में जब युवक को पोस्टमार्टम टेबल पर लिटाया गया तो उसकी सांसें चल रही थी। इसके बाद मरीज को रिम्स के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए भेजा गया। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि इमरजेंसी पहुंचने के दौरान मरीज की मौत हो चुकी थी। प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग को पत्र भेज दिया है और मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि यदि इस तरह का जो आप कह रहे हैं यदि हुआ है तो ये तो जांच की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन जांच नहीं होने पर मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपकी बात में 5% 10% भी यदि सत्यता है तो मैं समझता हूं कि ये हत्या से भी बड़ा अपराध है। जहां बीते दिन बिहार के रोहतास जिले में एक मुर्गे की मौत पर बखेड़ा खड़ा हुआ था, वहीं अब मामला धनबाद से सामने आया है। दरअसल धनबाद पुलिस के लिए एक बकरे का चोरी होना जी का जंजाल बन गया है। धनबाद के जिला परिषद अध्यक्ष रोबिन गोराई का बकरा बीते दिन गोपीनाथपुर कोयलरी क्षेत्र से चोरी हो गया, जिसके बाद धनबाद पुलिस प्रशासन वहां पर पूरी तरीके से सतर्क हो गया। कालू बथान थाने के पुलिस अधिकारी अब चोरी हुए बकरे की तलाश कर रहे हैं। यहां तक कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोर की शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यह वाकया कहीं ना कहीं प्रशासनिक भेदभाव को दर्शाता है, क्योंकि अगर एक आम आदमी कोई बड़ा मामला लेकर पुलिस के पास पहुंचता है तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जब किसी रसूखदार वीआईपी का महज बकरा गुम हो जाता है तो पुलिस ऐसे रेस हो जाती है। क्षेत्र में ऐसा होते रहता है कि किसी का बकरा अगर रोड में या खस्सी रोड में घूम रहा चल रहा तो लोग अपना पीछा कुछ दिन करने के बाद जो इसको गायब कर दे रहा, चोरी कर रहा। मेरे बड़े भाई सतीश गोराई, उनका एक खस्सी था करीब 25 से 30 किलो काला रंग का, जो कि अब अनजान व्यक्ति है, लेकिन गाड़ी का नंबर सब लोग रोक के टोका है। गोपीनाथपुर मोड़ में गाड़ी का नंबर लिया, गाड़ी का क्या कलर है, कौन गाड़ी है, गाड़ी का नंबर है JH10 AM 9278 के लिए शिकायत हम तुरंत टेलीफोन पर SDPO साहब को किए माथन। और देखिए, अगर आपकी कोई शिकायत होगी, अगर आपकी कोई परेशानी होगी तो उसको लेकर पुलिस अधिकारी आपको इधर उधर घुमाते भी रहेंगे। आपकी शिकायत हो सकता है सुने भी ना, क्योंकि ऐसे आरोप पुलिस पर लगते रहे हैं। लेकिन कभी उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि आजम खान की भैंस चोरी हो जाती है तो पूरा पुलिस महकमा जांच में जुट जाता है। इधर बकरा चोरी होता है तब पुलिस वाले एक्टिव हो जाते हैं। और अब हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, अगर यही परेशानी लेकर या फिर कोई भी परेशानी लेकर एक आम आदमी पहुंचता है, परेशानी बड़ी से बड़ी होती है तब भी उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन अगर एक नेता का बकरा चोरी हो जाता है, इससे पहले उत्तर प्रदेश में भैंस चोरी हुई थी आजम खान की, खूब बवाल मचा था, अब बकरा चोरी हो गया है, अब इसके लिए भी पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। आदर्श, यही बात जो है हम लोग लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जो है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन किसी भी रसूखदार और जो दूसरेदार जो वीआईपी होता है उसके लिए कैसे एक पैर से खड़े होते हैं।
एक मामूली सा बकरा चोरी होना, उसके लिए कल से लगातार पुलिस प्रशासन जो है परेशान है, जो है निरसा कालूबथान थाना क्षेत्र के गली गली छान रही है, सीसीटीवी के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लेकिन आम व्यक्ति के साथ अगर इसी तरह का रवैया रहे तो कितना बढ़िया हो, लेकिन इस ढंग का होता नहीं है। अभी कल जैसे ही ये मामला सामने आया कि जो है जिला परिषद के अध्यक्ष रोबिन गोराई का बकरा चोरी हुआ, उन्होंने तुरंत जो एसडीपीओ है उन्हें इन्फॉर्म किया। उसके बाद से पूरा जो निरसा सर्कल का जो पुलिस महकमा है वो पूरी हरकत में आकर ऐसे जो है खोज में निकल गया कि मानो कितना बड़ा कांड हो गया हो। लेकिन जब कई आम आदमी, गरीब आदमी किसी मामले को लेकर जाता है तो अगर इसी तरह का रवैया उनके साथ हो तो जो है कहेंगे पूरा समाज का दृश्य कुछ और हो जाए। आदर्श बिल्कुल जाहिर तौर पर अमित, हम अपने दर्शकों को यह भी तस्वीर दिखा रहे हैं कि वहां पर पुलिस के अधिकारी बैठे हुए हैं और सीसीटीवी कैमरे में देख रहे हैं कि आखिर ये बकरा गया तो गया कहां। जी, ये पास में ही गोपीनाथपुर कोलेरी है, वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे के फुटेज के आधार पे ये जानने का प्रयास किया गया। हालांकि पता चला है कि कोई बाइक सवार लोग जो है वो बाइक बकरे को उठाकर लेके गए हैं। रोबिन गोराई जो जिला परिषद के अध्यक्ष है, उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार जो है बकरा चोरी होने का मामला सामने आता रहा है। लेकिन आज जब उनका खुद का बकरा चोरी हुआ तो वो उन्होंने जो है इसे पुलिस के सामने रखा। इससे पहले जब गरीब लोगों का बकरा चोरी होता रहा तो उन्होंने क्यों नहीं पहल करी। जब उनके ऊपर आया तो आज पुलिस महकमा रेस हो गया। लेकिन आम आदमी, जो गरीब आदमी जो है दिहाड़ी मजदूरी करता है और बकरी कोई जीव पालता है उससे 2 रुपए कमाने के लिए, अगर उसकी चोरी होती है, अगर उस वक्त अगर जिला परिषद अध्यक्ष इसी तरह तत्परता दिखाते और पुलिस प्रशासन ने इस तरह तत्परता दिखाती तो कहा जाता कि नहीं, पुलिस जो है आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए भी जो है आगे बढ़कर काम करती है। लेकिन जब एक वीआईपी का बकरा चोरी होता है तो पुलिस रेस हो जाती है। ये अपने आप में ये पुलिस का, प्रशासन का जो है जो तरह का चेहरा जो है लोगों के सामने उभर कर ला रहा है। चलिए, शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका। लेकिन इसे बड़ी संजीदा तरीके से देखना भी होगा कि अगर नेताओं के बकरे चोरी हो जाते हैं, नेताओं की भैंस चोरी हो जाती है, तो कैसे पुलिस वाले ऐसे एक्टिव हो जाते हैं कि न जानो कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हो। और अगर यही आपकी परेशानी होती, आपकी परेशानी इससे बड़ी भी होती, तब भी शायद ये नजरअंदाज कर दी जाती। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस।
ब्रेक के बाद अब खबर वैशाली के राघोपुर दियारा से है, जहां पीपा पुल पर बालू लदे ट्रैक्टर और बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसके चलते ट्रैक्टर और बाइक सवार दोनों ही गंगा नदी में डूब गए। इस दौरान पीपा पुल पर अफरा तफरी मच गई। वहीं इस हादसे में बाइक सवार की नदी में डूबने से मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर का अभी भी ये जो चालक है वो लापता बताया जा रहा है। बाइक सवार मृतक की पहचान निर्भय कुमार के रूप में हुई है, जो राघोपुर पूर्वी का रहने वाला था। बताया जाता है कि मृतक निर्भय कुमार अपनी बाइक से पटना से अपने घर जा रहा था। वहीं उल्टी दिशा से आ रहे ट्रैक्टर से जोरदार उसकी टक्कर हो गई, जिसके चलते ये हादसा हो गया। ग्रामीणों के मुताबिक ट्रैक्टर चालक पीपा पुल पर रॉन्ग साइड से जा रहा था, जिस कारण यह हादसा हुआ। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ट्रैक्टर और बाइक को नदी से निकालने के प्रयास में जुटी है। वहीं ट्रैक्टर चालक का अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी देखा जा रहा है। और ये वैशाली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर ये दिखा रही है कि देखिए किस तरीके से एक भीषण हादसा होता है, और इस हादसे में बताया जा रहा है कि बाइक सवार की जान भी चली गई है, लेकिन ट्रैक्टर चालक फरार है। अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। ऐसे में ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज ये भी समझनी होगी कि जो हादसे होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाते हैं कि जो आदेश होते हैं सरकारों के, वो सब यहां उनकी अवहेलना होती नजर आती है। पुलिस प्रशासन अपना काम करने में जुटी है, लेकिन भारी भीड़, न लॉकडाउन का पालन, न सोशल डिस्टेंसिंग, और इस बीच ड्राइवर फरार। हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीत पाठक फोन लाइन पर जुड़ गए। रंजीत, क्या कुछ पता चल पाया अभी तक ट्रैक्टर चालक का? जी देखिए, एनडीआरएफ की टीम खोजबीन कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। क्योंकि ये जो मौसम है, इस मौसम में अमूमन गंगा और गंडक का जल स्तर बढ़ जाता है, और इस वजह से तेज बहाव भी होता है। माना जा रहा है कि हो सकता है कि चालक का जो शरीर है, अगर वह जीवित है तो, अथवा उसका शव कहीं दूर निकल गया होगा बहाव में। और इसके लिए थानापुर एनडीआरएफ टीम से भी संपर्क किया गया है, जो सोनार आगे खोजबीन करे। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर और बाइक सवार दोनों ही गंगा नदी में डूब गए थे। ऐसे में अब पुलिस और क्या, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वहां पर टीम भी पहुंच गई है, निकालने का काम चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रंजीत पाठक, ये भी समझने वाली बात है कि इस जो तस्वीर आपने भेजी है, इसमें कहीं से भी सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन होता हुआ भी नहीं दिख रहा। तो क्या इस हादसे के चक्कर में लोग ये भूल गए कि अभी लॉकडाउन है, कोरोना के खिलाफ हमारी जंग भी जारी है? देखिए, अगर वैशाली जिले की बात करें तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग जैसे शब्द सिर्फ किताबी रह गए हैं। प्रशासनिक स्तर पे भी किसी प्रकार की कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग आपको नहीं दिखेगी। जो बाजार, हाट, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और ये जो पीपा पुल आप देख रहे हैं, जो कच्ची दरगाह से राघोपुर को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है, यहाँ तो शुरू से ही लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। कई एक बार इसके लिए स्थानीय जो जागरूक लोग हैं, उन्होंने भी जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी। एक बार एसडीओ हाजीपुर का वहां विजिट भी हुआ, बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। अपील भी हुआ। आपको बता दें कि एक हफ्ता पहले ही वैशाली जिले का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है राघोपुर, जहां एक ही दिन में 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। जहां की ये तस्वीरें हैं, जहां का ये हादसा है, बावजूद खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग। चलिए, शुक्रिया रंजीत पाठक तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन लगातार आप इस खबर पर नजर भी बनाए रखिएगा। एक और जहां केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करती है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी तंत्र के द्वारा ही इन सरकारी अपीलों की जमकर अवहेलना देखने को मिलती है। मामला रोहतास का है, जहां बिहार मैट्रिक के टॉपर हिमांशु को बधाई देने पहुंचे विक्रमगंज के डीएसपी राजकुमार और काराकाट के आरजेडी विधायक संजय यादव की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। दोनों महानुभाव फोटोशूट में इतने मशगूल हो गए कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन का ध्यान ही नहीं रहा। अब यहां चिंता का विषय यह है कि अगर सरकार के प्रतिनिधि ही सरकारी नियमों को दाग पर रखने लगेंगे, तो फिर आम जनता से हम क्या उम्मीद करेंगे। और यही पूरा मामला ऐसा ही
हमने अभी पिछली तस्वीर में भी आपको वैशाली के दिखाया था, जहां पर एक हादसा होता है और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती है। उधर मोकामा प्रखंड के हाथीदेह में एक मासूम के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात के बाद सहमे ग्रामीणों ने बीडीओ संजय कुमार राय से न्याय की गुहार लगाई है। पंचायत के मुखिया राजू महतो के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने बीडीओ से मुलाकात की और पीड़ित परिजन को उचित मुआवजा देने, दोषी को स्पीडी ट्रायल से फांसी दिलाने सहित 3 सूत्री मांग पत्र को यह सौंपा है। शिष्टमंडल के सदस्यों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है, साथ ही समाज में शांति कायम रखने पर भी बल दिया है। बीडीओ से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में मुखिया ने तत्काल न्याय की गुहार भी लगाई है। पूर्व मुखिया बैजल पासवान जी और अन्य ग्रामीणों की ओर से बीडीओ साहब को एक ज्ञापन दिए, जो 3 दिन पहले 3 साल के बच्ची के साथ जो घटना घटी, उसी घटना को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में ग्रामीणों की ओर से और उसके परिवार की ओर से मांग किया गया कि जो दोषी है उसको स्पीडी ट्रायल किया के मुकदमा चला करके उस पर कार्रवाई हो और उसको न्याय मिले। साथ ही साथ हमने मांग किया है कि बच्ची को बेहतर से बेहतर इलाज जो सरकार के द्वारा हो सके, उससे बेहतर से बेहतर इलाज। मोतिहारी के अरेराज अनुमंडल की जीविका अरेराज के तत्वाधान में जीविका के प्रखंड परियोजना प्रबंधक राकेश कुमार की पहल पर प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। प्रखंड के परिसर से अभियान की शुरुआत करते हुए गोविंदगंज विधायक राजू तिवारी ने चलंत दुकानों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विधायक ने प्रवासी मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि जीविका मुख्यमंत्री की ड्रीम परियोजना है। कोरोना महामारी के बीच में जीविका के आर्थिक सहयोग से प्रवासी मजदूरों के हुनर के हिसाब से रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, जो काबिले तारीफ है। साथ ही राजू तिवारी ने प्रवासी मजदूरों को अच्छे ढंग से रोजगार करने की गुण भी सिखाते हुए नजर आए। वहीं जिला परियोजना प्रबंधक वरुण कुमार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिन्हें सहयोग की जरूरत है। सभी प्रवासी मजदूरों को जीविका के सहयोग से छोटे और बड़े रोजगार मुहैया कराए जा रहे हैं। नाम लाडली खातून, हमारा समूह का नाम अली जीविका स्वयं सहायता समूह। हम समूह के एगो सदस्य बनी, जेमे के हमारे पति देखी कोरोना में फंस गई बनी, बीमारी में अब रहूं हमी के खाए पाखत बनी, तो भूखमरी में बच्चा हमारे भूखे मरता, तो हम समूह से 10,000 रुपया लोन लेनी है। अब रहा मुर्गा के दुकान कैले बनी, हमी के वही से अपन रोजी रोटी चलाम से कोरोना में। हम समूह का नाम जीविका स्वयं सहायता जलाशा सीएम से ले 10,000 रुपया पश्चिम का सामान करके हमारे मालिक फंस गए स्थिति में कोरोना से, तो ये लाल अपन बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग बाहर रहते थे, बाल बच्चा लेकर के आ गए हैं यहाँ, नूल लेकर के हम लोग किराना के दुकान कर रहे हैं और खा कमा रहे हैं। हम माला जीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य बनी, लौरिया घर है, ग्राम पंचायत रहिया। हमारे दुल्हा रहत रही नेपाल, अबरा घरे बैठल बनी, तो सोचनी है कि समूह से लोन लेके कोनो रोजगार करा दे, तो अभी फल आ सब्जी के रोजगार करता नहीं है। लॉकडाउन में हम के जीविका वही से चल रहा है। जीविका मुख्यमंत्री का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है और जीविका का बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे खासकर महिलाओं को रोजगार से जोड़ने में। और अभी इस विपत्ति की घड़ी में जो कोरोना वायरस का पूरा विश्व से जूझ रहा है, इस घड़ी में जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए बहुत बड़ा काम ये जीविका के द्वारा किया जा रहा है। और जीविका से जुड़ करके आज करीब सैकड़ों परिवार ऐसे थे जो गए हैं अपना सब्जी पालन, मछली पालन और मुर्गी या हर तरह का रोजगार जो प्रवासी बिहार बाहर से आए हैं वो लोग अब इस माध्यम से रोजगार से। वहीं लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान प्रवासियों का अपने गृह राज्यों में आने का सिलसिला जारी है। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला तो दी है, लेकिन उनकी हालत क्या है ये सब जान चुके हैं। ट्रेनें 4 से 5 दिन देर चल रही हैं और 30 घंटे का सफर तय करने में 5 दिन लग जा रहे हैं। ऐसे में कई इलाकों से मजदूरों के विरोध प्रदर्शन की खबरें भी देखने को मिलती हैं। कुछ लोग रेलवे ट्रैक पर सोकर विरोध जता रहे हैं,
तो कुछ लोग खाली ट्रेनों को रोककर ये विरोध जताते नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ नजारा समस्तीपुर में देखने को मिला, जहां एक ट्रेन समस्तीपुर रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल पर 20 घंटे देरी से पहुंची और रुक गई। वहीं 2 दिनों से भूखे प्यासे मजदूर आक्रोशित होकर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान मजदूरों ने एक खाली ट्रेन को रोकने के लिए रेलवे लाइन के किनारे रखी पटरी को उठाकर ट्रैक पर रख दिया। ऐसे में उस ट्रेन को भी वहां रुकना पड़ गया। कई घंटों तक हंगामा करने के बाद आखिरकार उनकी ट्रेन को खोला गया, मजदूर सवार हुए और ट्रेन आगे बढ़ गई। प्लेटफॉर्म पर मौजूद रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि उनकी कोशिश है कि स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों में किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना हो और इस तरीके की कोई भी घटनाएं देखने को दोबारा से ना मिले। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।